नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएन पर देख रहे हैं आप कब बदलेगी तस्वीर। जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार देश के राज्यों में भारी बारिश हुई, जिसकी तस्वीरें डराने वाली हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात तक कई शहर जलमग्न हो गए। देश के ज्यादातर शहरों में ड्रेनेज सिस्टम तक ठीक नहीं है, लिहाजा बारिश शुरू होते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं। यूपी के सहारनपुर में कुछ घंटों की बारिश में सड़क नहर में तब्दील हो गई। सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, फिर भी तस्वीरें नहीं बदलती। इस रिपोर्ट में देखिए। जहाँ तक भी वो है नगर पालिका ही जिम्मेदार है। नगर पालिका का प्रशासन जो भी है, डीओ साहब वो जिम्मेदार है। यहाँ के लोग तो लगभग 4-5 साल से इसी व्यवस्था को लेकर के त्रस्त थे। पिछला चेयरमैन का कार्यकाल इसी व्यवस्था के हिसाब से वो बहुत बुरा कार्यकाल कहलाया। भाई ये समस्या तो काफी टाइम से चलती आ रही है, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे कावड़ के टाइम में भी कावड़ को यानी कि इसमें गंदे जल से गुजरना पड़ा, और वे भी लोग जब गाड़ी बंद हो जाती है, यानी कि बहुत समस्या है इसकी। ये काफी टाइम से समस्या चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी देखो, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये काफी टाइम से हो रहा है। इसे देखो, इसके वैसे तो उत्तरदायी सारा इसका नगर पालिका के ऊपर है, मगर नगर पालिका भी इसे करने में अक्षम हो रही है। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे पानी लगातार मोहल्लों में, और क्या करें, यहाँ सड़क पे काफी टाइम से बढ़ता जा रहा है। सर ये आज से 4 साल पुरानी समस्या है। यहाँ पे कोई भी नहीं देखता, ना चेयरमैन ना कोई वैसे मेंबर भी नहीं, कोई किसी की नहीं सुनता। अब कई बार इस खड्डे में मैंने आते जाते महिलाएं, बच्चे और बाइक से सवार युवा वैसे चलते हैं, पानी में गिर जाते हैं, तो जी काफ़ी घटना घटित होती है। कहीं की भाई जी दोषी तो वही है। देखो जो समय पे सरकार है काम नहीं करा रही है, चेयरमैन ने देखना चाहिए यहाँ पे थोड़ा इस नाले को। फिर वैसे कई बार पानी यहाँ से 4-4 फुट बढ़ जाता है, 4 फुट 5 फुट। उधर देखो, चाहे उधर कैमरा करो, उधर भी 4-4 5-5 फुट का। जितना अम्बाला रोड का आवागमन है बसों का, वाहनों का, वो इतना प्रभावित होता है कि जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्कूल के बच्चे आती पैंट जो है उनकी गंदे पानी के साथ सड़ी हुई है इस टाइम पे। सीजन स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान लोग हैं। और अगर आप पूरे सरसावा का सर्वे करेंगे तो गलियों गलियों से आदमी निकल कर इधर उधर से जाने के लिए मजबूर हैं। हाईवे की व्यवस्था बहुत बुरी, मेन रोड है सरसावा के बीच से, बहुत बुरे हालात में है। मैं यही कहूँगा कि इसके लिए वास्तव में नगर पालिका पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हाँ जी, यहाँ से पानी भर जाता है बहुत ही। यहाँ चलना की भी अवस्था खराब हो जाती है, ना बरसात का भी ना इधर से गाड़ियाँ भी चलती नहीं यहाँ को, और दुकानों में और मकानों में पानी भर जाता है। बस बहुत परेशान रहते हैं, रात दिन तक पूरा दिन लग जाता है हमारा तो सफाई करने। ये नगर पालिका की वजह से हो रहा है जी, चेयरमैन है जो यहाँ के, उनकी वजह से हो रहा है। ये समस्या लगातार बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और यहाँ पर जितने भी चेयरमैन आए या जो नगर पालिका का जो कार्यकाल रहा, तो नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधाजनक व्यवस्था नहीं की गई, जिसका नतीजा ये होता है कि ये मलिन बस्ती है, और ये बड़ा लंबा चौड़ा नाला है। पूरे बाजार का और मिर्धान मोहल्ले तक का पानी इस नाले से होकर के गुजरता है, और उधर से आगे जो है अम्बाला रोड तक जाता है, जिस कारण इसमें गंदगी जमा हो गई है। और गंदगी जमा होने के कारण इसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे लोगों के मकानों में घुस जाता है। किसको दोषी मानते हैं? इसमें सीधे सीधे नगर पालिका दोषी है। नगर पालिका का एक शुरू से ही एक व्यवस्था रही है यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति आता है वो ज़्यादातर पोस्ट कॉलोनियों में काम कराने का कार्य करता है। वहाँ की नई सड़कें तोड़ करके उन्हें पुनर्वास बनाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की जो है सुविधा दी गई। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पटड़ी, इसके नाले की जो पटड़ियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं, जो उस पर ढक्कन लगे वो भी टूटे हुए हैं। ये अपने आप ही खुल जाते हैं जिस समय यहाँ पर पानी बढ़ता है। देखो, हमारे सरसावा की सबसे बड़ी समस्या अम्बाला रोड पर पानी का भरना है, और ये बात सही है कि हमें 1 साल हो गया, लेकिन हम इस समस्या का समाधान अभी कर नहीं पाए हैं। और हमने पहले भी सभी लोगों से वादा किया था कि इसमें आपको 1 साल में देना पड़ेगा। और मैं निश्चित रूप से आप ये कह रहा हूँ, इस बरसात के तुरंत बाद हम इस नाले पे अच्छे से अच्छे इंजीनियर की राय लेके उनके सुपरविज़न में बनाएंगे। ये हम पूरे नगर की जनता को मैं आश्वासन देना चाह रहा हूँ। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जताना चाह रहा हूँ कि हम इस समस्या का निदान हर हालत में और आवश्यक जनप्रतिनिधियों के लिए सरदर्द बनी जल निकासी की समस्या का समाधान होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल इस समस्या से नगर पालिका परिषद क्षेत्र की रहने वाली जनता दो चार होती हुई नजर आ रही है। बरसात के समय में लोगों को खुद ही समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि नगर पालिका परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि राजू बमार इस समस्या को लेकर
इसका समाधान करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन क्या इसका समाधान हो पाएगा, ये तो आने वाला कल ही बता पाएगा। फिलहाल इस समस्या से जूझती हुई जनता नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमर सहयोगी के साथ योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज, सहारनपुर। तो ये रिपोर्ट आपने देखी सहारनपुर में किस तरीके से जल भराव की वजह से वहां पर तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं वो साफ तौर पर ये पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं कि नगर पालिका के जो दावे हैं उन पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। हमारे संवाददाता योगेश आर्य सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट हमें दिखाई और ये तस्वीरें हमें दिखाई हैं। उनसे मैं बातचीत कर लेता हूं। योगेश, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर जल भराव की और जो दावे किए जाते हैं उन दावों की, तो ये सारी पोल साफ साफ ये तस्वीरें खोल रही हैं। बिल्कुल सहारनपुर की कस्बा संस्थाओं की तस्वीरें हैं। ये कस्बा कोई आम कस्बा नहीं है, मशहूर कस्बा है, क्योंकि ये कई राज्यों को जोड़ता है और उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर का ये कस्बा है, जिसके बाद कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा राज्य शुरू हो जाता है। ऐसे में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चाहे कि जम्मू कश्मीर की बात हो, पंजाब की बात हो, तो राज्य के यहाँ पर यात्री जो है वो अपने यहाँ से आना जाना उनका रहता है और आवाजाही जो रहती है उसपे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है और दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ से गुजरता होगा तो इस तरह की तस्वीर को अपने सोच को लेकर चलता होगा क्या आखिर विकास के क्या दावे हैं, क्योंकि सवाल हमेशा विकास को लेकर किया जाता है और विकास को लेकर ही जो है लगातार सरकार दावे करती है और ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल उतना लाजमी है कि जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो विकास के दावों पर सवाल होता है कि आखिरकार जब कहा जाता है कि विकास किया जा रहा है, हम सड़कें बनाई जा रही है, नाले बनाए जा रहे हैं, तमाम समस्याओं को जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं उन सवालों पर जो है खड़ा होता है कि प्रश्न चिन्ह भी जो है कहीं ना कहीं विकास के कार्यों पर लग जाता है। जी बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और जब जिम्मेदारों से आप पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि बरसात जब खत्म हो जाएगी उसके बाद इस काम को पूरा किया जाएगा, लेकिन बरसात आने से पहले इस पर काम नहीं किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। और जो दावे किए जाते हैं, जब हम देखते हैं, आपने कहा कि कई जगहों की कनेक्टिविटी यहाँ से जुड़ी हुई है सीधे तौर पर, और जब यहाँ पर दिक्कत होती है तो सिर्फ आम लोग या क्षेत्रीय लोगों को ही नहीं, स्थानीय को नहीं, बल्कि लोगों जो आवाजाही है उन तमाम लोगों को दिक्कत यहाँ पर होती है। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि बरसात जब खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर इस काम को किया जाएगा, इसे कैसे देख सकते हैं? तो भी कहा जा रहा है कि जब बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है इस नाले को जो है जो उसी दिसंबर है उसको तोड़ करके उसका दोबारा उसको बनवाया जाएगा। जो पुराने नाले हैं जो संकरा है उनको तोड़ करके उनका चौड़ीकरण कराया जाएगा और इसका प्रोजेक्ट बनवा कर अच्छे से अच्छे इंजीनियर से इसका देखा जाएगा कि जल्द निकासी समय पर हो, कोई इस तरह की तस्वीर सामने दोबारा ना आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1 साल पहले जब आप यहाँ पर जो है जनता के बीच चुनाव कराने के मुकाबले उसके बाद आपको जीत मिली, उसके बाद 1 साल का पीरियड रह गया, पिछले साल बरसात हुई थी, उसके बाद आपको 6 महीने का समय मिला कि इस तरह, और 6 महीने की कहा जा सकता है कि उससे ज्यादा भी जो है इस बार बरसात जो है पहाड़ी इलाकों में काफी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो है अभी बरसात हुई है। इससे पहले का कुछ समय ऐसा रहा है जिसमें जो है बरसात नहीं हुई, तो वहाँ पर भी काफी समय जो है नगर पालिका, नगर निगम के लोगों को मिला है कि वो अपने क्षेत्र के इस तरह की समस्याओं को दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन तस्वीरें जब भी बदलती हैं, जब किसके लिए प्रयास किया जाता है और इसके लिए प्रयास किया जाता है, शायद हो सकता था अगले वर्ष की इसके लिए मोहलत न मांगी जाती, इसी वर्ष इसका समाधान हो जाता, लेकिन अब इसके लिए जो है समय मांगा जा रहा है। तो ये भविष्य में गर्व भी है कि आने वाले कल में क्या इसकी तस्वीर ये बदल पाएगी या इससे भयानक तस्वीर सामने आती है, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन इस तरह के वो दावे कर रहे हैं, इस तरह के दावे कई बार पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन वो दरअसल बरसात में कर दिए। जी बिल्कुल ठीक है योगेश, आपने आप बने रहिए हमारे साथ नरेश चंद्र जैन भी जुड़ गए हैं। मैं उनसे भी बातचीत कर लेता हूं कि किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए, कितनी दिक्कतें होती, क्योंकि स्थानीय हैं। नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, ये तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रही हैं आवाजाही में, और इतनी तरीके से पानी भरा हुआ है कि सड़क पूरी तरीके से तालाब नजर आ रही है। देखो, इसके विषय में मेरी जो थिंकिंग है ना जी, ये दोनों तरफ पहले जोड़ हुआ करते थे जी, इस सड़क के अंबाला रोड पे जहाँ पानी बहुत ज्यादा भरता है, हाँ, उसकी दोनों तरफ जोड़ हुआ करते थे जी, उन जोड़ों में दोनों में आबादी हो जी, मार्केटें बन गई, तब पानी निकासी का कोई साधन बनता नहीं। जी, चेयरमैन प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब एकदम जल बरसता है जी, तो उस स्थिति में पानी का निकासी पूरी तरीके से हो नहीं पाता। जी, और जो नगर पालिका चेयरमैन होते हैं ये प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब ये कंस्ट्रक्शन होती है ठेकेदारी के हिसाब से, उस हिसाब से नाले का ढलान और नाले का जो लेवल चलता है नीचे से वो ठीक नहीं चल पाता, उससे पानी फिर
आगे जाके जोड़ों में जाने की अपेक्षा बैक हो जाता है। जी। इस वजह से ये पानी भरता है और इस पानी से पूरे मार्केट का अम्बाला रोड की बड़ी दिक्कत होती है। डीसीजन में जितनी मार्केट थी 16-17 दुकानें, उनको काफी ऊंची उठानी पड़ी जी जी। जब उनकी दुकानों में पानी भरने लगा। बस ये समस्या है। नरेश जी, क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके से इस निकासी को फिर से सुचारू किया जा सकता है, ऐसी तस्वीरें फिर से सामने ना आए, जो आप लोगों को दिक्कतें ना हो? इसके लिए कोई सुझाव भी आप दे सकते हैं, जरूर जिम्मेदारों को दिए भी होंगे आप लोगों ने, क्या उस पर अमल होता है? जी जी, इसमें ये है मान्यवर जी। चेयरमैन जो बनते हैं और गवर्नमेंट काफी रुपया नगर पालिकाओं को देती है विकास के लिए, नालों की समस्याओं को हल करने के लिए और बरसात के समय में इन पानियों की दिक्कतों को हल करने के लिए। जी। इन लोगों की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं हो रही है जी। जो 2-3 टर्म से हमारे नगर के चेयरमैन बन रहे हैं, इनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं हो रही है कि इसको अच्छे अच्छे इंजीनियर को बुलाकर, टेक्निकल लोगों को बुलाकर उनकी राय लेकर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। हाँ, आप ठीक कह लेकिन रहे हैं। इन लोग पर सब नगर पालिका को यही अलॉट हुआ है, ये वहीं तक सीमित रहते हैं। आपने ठीक, आपने महत्वपूर्ण बात की कि कुछ टेक्निकल लोगों की मदद इसमें लेनी ज़रूरी है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कुल मिला के मसला ये है। नरेश चंद जैन जी, बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही हैं और इन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अरविंद बंसल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। धन्यवाद सर। और आप नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। जिस तरीके से यहाँ पर जल निकासी की समस्या है और तस्वीर साफ बता रही हैं कि कितना यहाँ पर किस तकनीक से काम किया गया होगा कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तालाब बन गई, गाड़ियाँ यहाँ पर डूब रही हैं। स्थानीय लोगों को तो दिक्कत है ही, जहाँ जहाँ ये रोड की कनेक्टिविटी है, तमाम लोगों को आवाजाही में यहाँ पर दिक्कतें हैं। अरविंद जी। जी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी जी जी, जी। जो दिक्कत है सहारनपुर की, जो सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यहाँ पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, इसमें किस तरीके की आप लापरवाही देखते हैं? सर सबसे पहले तो जो लापरवाही है वो नगर पालिका की है। जी। नगर पालिका से इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। देखो सर, ना करा उसने, कोशिश बहुत हुई लेकिन ये नाकामयाब रहे। ये सबसे बड़ी, देखो सरकार का पैसा लग जाता है लेकिन वो सही तरीके से ना लग के ना वो बेकार तरीके से लग रहा है, इस वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये इसमें इंजीनियर वगैरह तो किसी को बुलाया जाता है ना, इंजीनियर को कॉन्टेक्ट दिया जाता है जी। ये लोकल किसी ठेकेदार को पकड़ा और नाला बनवा दिया। बताओ उसे किसे पता है कि नाले की क्या तो लेंथ होगी, कितने बनेगा, कितने बनेगा, कितने बनेगा, उन्हें क्या पता लोकल ठेकेदारों को? बिल्कुल। यानी कि बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को इसकी जानकारी है उन लोगों को ये काम नहीं दिया जाता और गंभीरता से इस काम को अगर किया जाता तो यहाँ पर अभी जो सड़कें हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वो सड़कें साफ तौर पर ये भी दिखाई दे रही हैं कि वो नई सड़कें हैं, वो कोई पुरानी सड़कें नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरीके का यहाँ पर हो रहा है, जल भरा हो रहा है, जबकि सड़कें वहाँ पर नई बनी हुई हैं। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं आप? तरीके से बनेगा, पानी नहीं निकलेगा तो सड़कों के ऊपर आएगा, चाहे वो नई है चाहे पुरानी है सर। वो जल स्तर उस पर सही निकलने का नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर ये दिक्कतें यहाँ पर कम की जाती तो इसमें ये जरूरी था कि इसको गंभीरता से लिया जाता और इसको काम उसी तरीके से किया जाता। बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ प्रेम कुमार खन्ना भी जुड़ गए हैं, बसपा के नेता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रेम कुमार खन्ना जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। खन्ना साहब, जो यहाँ पर दिक्कत है सहारनपुर में, यहाँ पर सड़कों में जिस तरीके से जल भराव है, लोगों को हर रोज इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? सर, ये जो पिछला कार्यकाल जो चेयरमैनी का गया है, इसमें एक पुलिया थी, उसको ऊपर उठाने के साथ साथ में हाईवे का डिवाइडर बना दिया। ये हवाई हाईवे 344 जो पहले से चला रहा ना, हाँ, उसको जो का तो जैसे नीचा था उसके बराबर में जो नाला है उसको तो ऊंचा उठा दिया और सड़क को बिल्कुल नीचा छोड़ दिया है। हाँ, और इस वजह से जब नाला ऊंचा बन गया, पानी की निकासी साथ के साथ होगी नहीं जी। और ये सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए, जो जेई है, ईओ है, नगर पालिका के जो चेयरमैन वगैरह रहे हैं, उन सबकी लापरवाही कह लीजिए या उनका
दूरदर्शी ना होना समझ लीजिए, ये इस तरह की कमी रही है। बिल्कुल, आपने जनता बहुत जो है सही उससे बात अभी की। तक भी इतना परेशान है, लगभग पूरे 5-6 साल हो गए। सरसावा के जो बच्चे हैं स्कूल के, बहुत बुरा हाल। बस ये समझ लीजिए कि बस कोई करना ही नहीं चाहता, नहीं तो बजट तो नगर पालिका के पास बहुत आता है। अब इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारियों से आप बातचीत करते हैं, कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है? क्योंकि बाहर सड़क की तो आपने बिल्कुल सही कहा कि क्यों यहाँ पर जलभराव हो रहा है, अंदर भी हम देख रहे हैं, अंदर की जो तस्वीरें हैं, जो छोटी सड़कें, वहाँ पर भी इस तरीके के हालात हैं। इसको निजात दिलाने का सर सीधे सीधे एक तो नेशनल अथॉरिटी जो है हाईवे की, उसको एक लेटर तो उनको प्रेषित करो, और डीएम साहब अपने आप में बहुत बड़ी पावर होते हैं, उनको हर काम कराने का और स्थिति को भांपकर जो बजट जारी करने का अधिकार होता है, उनके संज्ञान में डालो। कोई बड़ी बात नहीं है, नगर पालिका के पास अपना भी बजट बहुत बड़ा है जी। वैसे तो ये काम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 344 जो हाईवे है जी जी। इसके लिए ऊपर से बजट भी जारी होगा। यहाँ की समस्याओं को, जन समस्या है क्योंकि ये आदमी की किसी की पर्सनल तो है नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको बहुत जल्दी किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे लगना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस आप चेयरमैन नहीं कर रहे, कमीशन ले लिया और अपना काम निपटा, मतलब नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बहुत आपने सही बात की कि इस पर लगना पड़ेगा और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं कि मानसून आया, बरसात आई, जल भराव हुआ, फिर बरसात खत्म और यहाँ की कहानी भी खत्म। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े आप, आपने अपनी बात रखी। सचिन खुराना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला महासचिव हैं भीम आर्मी के। सचिन खुराना जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर की एक समस्या दिखा रहे हैं, जल भराव, और तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से, किस टेक्निक से यहाँ पर काम हुआ होगा। क्या कारण आप लोग मानते हैं? हेलो जी सचिन जी, आवाज पहुंच पा रही है आपको? जी जी, अब आई। जी, सहारनपुर में जिस तरीके से जल भराव की जो समस्या है, चाहे हम बाहर मुख्य मार्गों की बात करें, भीतर की जो छोटी सड़कें हैं उनकी बात करें, पूरी तरीके से तालाब बनी हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण आप लोग मानते हैं? देखिए, ये सहारनपुर का कस्बा सरसावा है, जहाँ का ही मामला है, और बेसिकली मैं भी सरसावा कस्बा का ही रहने वाला हूँ। जी जी और जी। ये कस्बा सरसावा में जो जल भराव की समस्या है, इस साइड में ही मेरा पड़ता है, मेरा आवास पड़ता है, हमारी कॉलोनी पड़ती है जी। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ कि नगर पालिका परिषद सरसावा और प्रदेश सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ से ग्रैंड ट्रंक रोड भी निकलता है, GT रोड भी निकलता है, जी जी जी। ठीक है जी। और आपको अभी पता भी चल गया होगा, हमारे अन्य साथी बता रहे थे। जी जी। यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है कि नगर पालिका के द्वारा कई बार नाले वगैरह बनाए गए, उसमें धांधली की गई, और धांधली करके उसमें जो है उसका ना तो निकासी का स्तर देखा कि किस ओर पानी जाना चाहिए, और पानी की निकासी के लिए ना कोई अच्छी व्यवस्था बनाई गई। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है। और यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं खुद पे रहता हूँ, अभी जब बारिश बरसी तो आप यकीन मानिए मेरे पेट तक पानी भरा हुआ था। जी जी जी। अगर मैं पानी में सड़क पर खड़ा होता तो मेरे पेट तक पानी भरा हुआ था। जी। और आप ये समझो 4-5 फुट का जो है मामला बनता है। हाँ। और मेरे पास में सारी मलिन बस्ती रहती है। जी। इस मलिन बस्ती में सभी के घर पुराने हैं, गरीब लोग रहते हैं। वो पानी सारा गंदा पानी उनके घर में घुसता है। बाजार है, दुकानदार है, तो दुकानदारों की दुकानों में भी पानी घुसने का कार्य होता है। जी जी। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे एक बड़ा नाला भी बनाया गया है। इस बड़े नाले में कोई साफ सफाई मात्र 15 या 20 दिन में या 1 महीने में एक बार साफ सफाई होती है, ठीक है। और साफ सफाई के नाम पे सिर्फ थोड़ा बहुत कूड़ा निकाल लिया जाता है। बाकी इसमें यहाँ पे ना कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे कूड़ा पूरी तरीके से निकाला जा सके या पूरी तरीके से साफ सफाई की जा सके। या फिर जो पानी की व्यवस्था, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है एक, कि भैया पानी का जो स्तर है वो किस ओर जाएगा, किस ओर मतलब उसका बहाव होगा, वो भी यहाँ पर कोई तय नहीं किया गया है। सरसावे की एक सबसे बड़ी समस्या पानी भराव की ये है कि सरसावा में जो भी वर्तमान में या इससे पहले भी जो नगर पालिका में चेयरमैन रहे या उनका बोर्ड रहा है, उन लोगों के माध्यम से नई कॉलोनियों पास कर दी जाती हैं, जिन कॉलोनियों का ना तो कोई पानी की व्यवस्था उनके पास होती, ना उनके पास कोई नक्शा होता है, ना उनका पानी निकासी की कोई व्यवस्था बन पाती है। बस डायरेक्ट कॉलोनियां काट दी जाती हैं। अब सरसावा की जो है आबादी वो बहुत बढ़ गई है, ये आबादीकरण हुआ है, लेकिन इसमें पानी से जो जहाँ पे पानी जाए, जिससे कि बाहरों बार सरसावा के बाहर किसी जो है रजवाए में या किसी जो पहले सरकार के द्वारा खुदाई करके जो नाले बनाए जाते थे बाहर क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जिन्हें उपयोग किया जाता था, उनमें छुड़वा दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था पिछले किसी भी नगर पालिका के बोर्ड ने यहाँ पे नहीं बनाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और यही लापरवाही है जिसका
जो नतीजा है वो आम लोग, यहाँ के स्थानीय लोग, आपने कहा आप तो खुद वहीं के रहने वाले हैं, तो आपने ये पूरी आप बीती बताई है कि हकीकत धरातल पर क्या है। सचिन खुराना जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने वहाँ की बात की, आप स्थानीय भी हैं और भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए भी हैं। हमारे साथ राजीव कुमार जुड़ गए हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, और उनसे मैं जानकारी ले लेता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण आपसे सर मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही हैं इसको दूर करने के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हेलो जी, आपको आवाज़ आ पा रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। राजीव कुमार जी, यहाँ पर जो समस्या है जल भराव की, इसको दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं बताऊंगा कि समस्या कैसे यहाँ पे उत्पन्न हुई है और इसका क्या क्या उपाय हो सकता है। हाँ। जो हमारे तरफ से किया जा रहा है। अगर यहाँ पे जब पुरानी आबादी थी तो ये एरिया जो पड़ता है जहाँ पे जल भराव होता है, तो ये तालाब नुमा एरिया था। पूरे कस्बे का पानी यहीं पे आके इकट्ठा होता था। उसके बाद में आबादी बढ़ती गई और जो नाले बने वो 1975 के आसपास बने जल निकासी के लिए। उस टाइम पे जो आबादी रही होगी उसके हिसाब से जी। आज के हिसाब से देखते हैं तो 2 या 3 गुना आबादी बढ़ गई है और प्रसार बहुत ज्यादा हो गया है। 2020 में हमारे नगर का भी विस्तार हुआ था, सीमा विस्तारित क्षेत्र बढ़ गया, इसमें काफी कॉलोनी आ गई और नाले वही रहे हैं 1975 में बने हुए। तो वो जल को संभाल नहीं पाते हैं। आसपास का क्षेत्र जो जुड़ा है उसका पूरा नालियों से ड्रेनेज सिस्टम जुड़ के इन्हीं 2 नालों पे डिपेंड हो रहा है जी। उसमें से भी एक नाला ऐसा है कि उसका बहाव ही उल्टा है। अच्छा। उसका बहाव जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तो ये जल भराव वाली समस्या लगातार बनी रहेगी। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। एक नाले पे डिपेंडेंसी ना होके हम दूसरे नाले को भी चालू करेंगे कि दूसरी नगर की दूसरी साइड का पानी दूसरे वाला नाला लेके जाए। और जैसे मैं बताऊंगा कि उत्तर साइड का जो भी आबादी है उसको उत्तर वाला नाला लेके जाए रोड का, और दक्षिण वाला नाला दक्षिण की जितनी भी आबादी है उसका पानी लेके जाएगा। तब जाके समस्या का समाधान हो सकता है। थोड़ा समाधान ये भी रहेगा कि सड़क जो है वो कटोरे के तले नुमा हो गई है कुछ जगह पे। एक पुलिया बनी है, पुलिया के दोनों साइड में सड़क गहरी हो गई है, नाले ऊंचे हैं जी। तो पानी नालों का डिजाइन सही किया जाएगा, नाले पुनः निर्माण होगा, तब जाके जल भराव की समस्या का समाधान यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि कितना वक्त इस पर लग सकता है, अगर आप एक अनुमानित कितने वक्त के बाद ये समस्या यहाँ पर दूर हो सकती है? समस्या का समाधान कर पाएंगे नगर की। ठीक है राजीव जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बात रखी। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सके, और इस समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण ये है जो यहाँ पर राजीव कुमार बता रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि समस्या कोई आज की नहीं है, ये लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। अब इस पर कब तक काम होगा ये देखने वाली बात होगी, और कब ये तस्वीरें बदलेगी ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता योगेश आर्य ने भी विस्तार से जानकारी दी, उनका भी बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।